हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। तो नित्य भगवान की कृपा से यही सेवा हो पा रही है और आप सब लोगों के प्रेम के कारण। तो श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा और आप सभी के प्रेम से ये हम लोग जो नित्य सेवा है धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो नित्य चर्चा आप सब लोग भक्तों के प्रेम, आप सभी भक्तों की मार्गदर्शन, आप सब लोगों की प्रार्थनाओं के अनुसार ही ये सेवाएं हम लोग कर पा रहे हैं। कि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से ये नित्य सेवा हमारी होती रहे, कि मार्गदर्शन कोई ना कोई होना चाहिए जिसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मेरा भी मार्गदर्शन करने के लिए गुरु परंपरा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, महाप्रभु की कृपा है, तो ये सेवा हम लोग आप लोगों के माध्यम से कर पा रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन यही करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं केवल आप लोगों के माध्यम से सीख रहा हूँ। मैं मूर्ख हूँ, तो मूर्ख को आप अपना बेटा समझकर, अपना पुत्र समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं केवल अभी सीख रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। देखिए, मैं जैसा हूँ मैं उस परिस्थिति में इस सेवा कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ेंगी इसमें हम और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मेरा काम है, मेरे पास जितनी भी संभावना है मैं उस प्रभाव से ये सेवा कर पा रहा हूँ। तो जैसी भी आवाज़ आ पा रही है, टूटी फूटी आ रही है, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बस मेरा यही निवेदन है। कुछ भी करना है तो उसमें आपकी क्या भूमिका है। हर आदमी कहता है कि प्रभु जी शराब का सेवन ज़्यादा हो रहा है, गुटखा का सेवन ज़्यादा हो रहा है, दिन पर दिन हम लोग मॉडल होते जा रहे हैं। उसमें आपकी भूमिका क्या है। बस हर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के प्रति लग जाएगा तो देखिए हमारा भगवान की कृपा आप पर विशेष प्राप्त होने लगेगी। तो कहने में बहुत सारे लोगों को उसको एनालिस करना पड़ेगा। ज़िंदगी में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम को लिखना पड़ेगा। आप इतिहास पढ़ते हैं दूसरों के बारे में, उससे आपको क्या पढ़ते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों को जो प्रेरणा मिलती है भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की कृपा से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि इतिहास के पन्नों पर आपको अपना नाम दर्ज करना है। तो नाम दर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। बुरा करेंगे तभी तो अच्छा होगा, करते नहीं हम सब लोग। तो ये मेरा आज सबसे इस निवेदन है। आज बहुत अच्छा एक कोर्स है, बहुत अच्छी एक प्रार्थना है। भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की कृपा से ये हमें परिवार मिला है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ही सेवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपने शिक्षा गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमारी ये नित्य सेवाएं चल रही हैं। तो उनकी ही ब्लेसिंग से हम लोग कृपा कर पा रहे हैं। तो आज का हमारी जो चर्चा है, भक्त और अभक्त में अंतर। भक्ति तो सभी करते हैं, सभी के अंदर 1% है, किसी के अंदर 10% है, किसी के अंदर 20% है। हमें उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, पूछना चाहिए प्रभु जी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। हम अपने आप को क्या बोलने लगते हैं, हम अपने आप को टैलेंटेड मानने लगते हैं। उसमें हमें सीखना है, नित्य हमें कुछ ना कुछ सीखना है। तो आज की जो चर्चा है, निम्नलिखित जो वार्ता है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने कुछ शिष्यों के बीच में 1974 में ये चर्चा जिनेवा में प्रातःकालीन जो महाराज हमारे गुरु प्रभुपाद की सुबह टहलने के लिए जाते थे, तब क्या होता था, शिष्य साथ में जाते थे तो कुछ चर्चा हो जाती थी किसी बात को लेकर। तो शिष्य ने पूछा, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हमें इच्छा शून्य होना चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है इस भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी? तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर केवल उनकी सेवा की इच्छा होनी चाहिए, हमें सेवा करनी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो एक आंदोलन है महाप्रभु ने, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता व जगदीश कामये। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, और उन्हें क्या चाहिए, मुझे श्री कृष्ण की सेवा चाहिए।
उन्होंने यह नहीं कहा मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे वह नहीं चाहिए, मैं शून्य बनना चाहता हूँ। तो शिष्य ने दोबारा प्रश्न किया, जो लोग भक्त हैं वे कहते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की सेवा किए बिना भी जीवन में सब कुछ अच्छी तरह मिल जाता है। तो बहुत अच्छा जवाब प्रभुपाद जी ने दिया है। सल प्रभुपाद कहते हैं फिर वो तो बेवकूफ़ है। कौन है? वो तो बेवकूफ़ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अच्छी वस्तुएं क्या होती हैं। आज वे किसी एक वस्तु को अच्छी वस्तु मानकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु कल वे किसी और अच्छी वस्तु के पीछे दौड़ने लगेंगे और उसके साथ ही उसकी अच्छी वस्तुओं की परिभाषा भी बदल जाएगी। कुत्ते के शरीर में उसे कुछ वस्तुएं अच्छी लगती हैं और देवता के शरीर में कुछ और वस्तुएं। इस प्रकार ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करते रहते हैं। क्या कहते हैं उसे? शिष्य कहता है आकाशी चरखी झूला। शिष्य ने जो उसका जवाब दिया आकाशी चरखी झूला। तो भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी की जो चर्चा में है, हाँ, उस झूले की तरह कई बार इस ब्रह्मांड में देवता बनकर ऊपर उठता है, कई बार कुत्ता या सूअर बनकर नीचे आता है। यही चल रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। जन्म जन्मांतर तक इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे भ्रमण करने के लिए कोई बिरला भाग्यवान जीव है जो गुरु एवं श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त कर पाता है। चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है मध्य लीला में दिया है, 19.151 में ये श्लोक दिया हुआ है। तो जो श्लोक हैं उनको अपने जीवन में हमें 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए। तो शिष्य ने एक प्रश्न और किया, इस पर अभक्त लोग कहेंगे परंतु हम भी जन कल्याण के कार्य करते हैं, आप भी भोजन बांटते हैं, हम भी बांटते हैं, आप भी लोगों को शिक्षा देते हैं, हम भी विद्यालय खोल रहे हैं। तो भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, परंतु हम कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं और तुम्हारे विद्यालय में माया की शिक्षा दी जाती है। समस्या यही है, ये मूर्ख भक्ति और कर्म साधारण कर्म में अंतर नहीं समझते। भक्ति भी साधारण कर्म जैसी दिखती है, परंतु वह कर्म नहीं होती। भक्ति में श्री कृष्ण के लिए कर्म किया जाता है, यही अंतर है। कर्म करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, परंतु चूंकि वे श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे थे इसलिए उन्हें महान भक्त माना जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भक्त अपि मैं प्रियो असी में। अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अर्जुन ने ऐसा क्या किया था? उन्होंने तो केवल युद्ध किया था, परंतु वह युद्ध श्री कृष्ण के लिए था। यह रहस्य है, वे योद्धा ही बने रहे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। पहले अर्जुन सोच रहे थे, मैं अपने परिजनों का वध क्यों करूं? मैं युद्ध भूमि छोड़कर जंगल में जाकर साधु बन जाता हूं। परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। अंत में अर्जुन ने समर्पण कर दिया और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध किया। 6 तो भक्ति मार्ग में भी इंद्रिय तृप्ति अथवा भोग की सुविधा है? भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। अभक्त अपने भोग के लिए कार्य करता है और भक्त श्री कृष्ण को भोग देने के लिए कार्य करता है। यही भक्त और अभक्त में अंतर है। दोनों परिस्थितियों में भोग है, परंतु जब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह कर्म है, और जब आप श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वह भक्ति है। भक्ति और कर्म दिखने में एक जैसे दिखते हैं, परंतु इन दोनों के उद्देश्य में अंतर है। गोपियों का उदाहरण ले लें आप। श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर नवयुवक थे और गोपियां उनसे प्रेम करती थीं। आधी रात के समय वे श्री कृष्ण के लिए रासलीला करने के लिए वन में गईं।
देखने में लगेगा कि उनका यह कार्य अनैतिक है, परंतु चूंकि उन्होंने यह कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया, इसलिए सब शास्त्रों में उनके लिए कार्य का गुणगान किया गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, गोपियों की गई उपासना में श्रेष्ठ उपासना का अन्य कोई मार्ग नहीं है। परंतु धूर्त लोग सोचते हैं, वाह, कृष्ण आधी रात में दूसरों की पत्नियों के साथ नाचे थे, तो मैं भी कुछ युवतियों के साथ नाच सकता हूँ, मैं भी कृष्ण के समान भोग करूँगा। कृष्ण और गोपियों को लेकर लोगों के मन में गलतफहमी है। हम गलतफहमी को दूर करने के लिए श्री व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंदों में यही सत्य स्थापित किया है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और तब 10वें स्कंद में उन्होंने गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। परंतु वे धूर्त सीधे 10वें स्कंद में श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाएं पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सहजिया कहते हैं। एक अंतिम श्लोक और है, शिष्य, परंतु कुछ भी हो, चूंकि इन लोगों ने जैसे तैसे श्री कृष्ण का नाम लिया है, उनका स्मरण किया है, तो क्या इससे उनका हृदय परिवर्तन होगा? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, नहीं। कंस भी श्री कृष्ण का संग स्मरण के द्वारा कह रहा था, परंतु शत्रु भाव से। उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम होना चाहिए, श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल। हमें श्री कृष्ण की नकल नहीं करनी है, उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना। कंस भी कृष्ण का चिंतन कर रहा था, परंतु प्रतिकूल भाव से। वह भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि ऐसे प्रतिकूल भाव वाले लोगों को भी मुक्ति दे देते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को निराकार ब्रह्म ज्योति की मुक्ति प्राप्त होती है। उन्हें आध्यात्मिक लोक में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। वह सौभाग्य तो केवल शुद्ध प्रेम भक्ति करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षित रहता है। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य गीता श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास, आप लोगों की सेवा के लिए नित्य हरि की चर्चा, हम नित्य क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट, हमें नाम जप करना चाहिए। इसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो उसी अध्ययन के बेस में हम अपना अध्ययन करते हैं, उसकी एक वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाकर हमें सीखना है, पढ़ना है, फिर इसके बाद आगे आगे करके उसको एनालिसिस करना है, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। यही जीवन का सार है। तो अगर आपको कुछ भी अगर इसमें अच्छा लगता है इस वीडियो के माध्यम से हमें नित्य, तो आप उसको ज़रूर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अगर 1% भी नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं, अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगती हो तो आप अपनों को ज़रूर भेजा करें। ये प्रश्न हर किसी के मन में रहते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग में हम 2 तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। किस तरीके से? वैसे तो 9 विधियाँ हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है श्रवण करना, यानी कि सुनना। जैसे जैसे हम सुनेंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, आप देखिए आपको आध्यात्मिक कल्याण होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।